आइए जानते हैं वाइड्स किसे कहते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल संरचना में अवयवी कणों के मध्य में जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हें ही रिक्तियां या वाइड्स कहते हैं। मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है त्रिकोणीय रिक्तियां, दूसरा है चतुष्फलकीय रिक्तियां और तीसरा है अष्टफलकीय रिक्तियां, जिनको इंग्लिश में ट्राइगोनल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्राइगोनल वाइड्स, जिसको त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। तो ये किस तरह से बनेंगे? एक ही तल में बनी तीन परमाणुओं के मध्य स्थित रिक्तियां को त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। देखिए यहाँ पर तीन परमाणु को एक ही तल में रखा गया है। इनके मध्य जो ये रिक्ति बन रही है बीच में, इसी रिक्ति को क्या कहेंगे हम लोग? त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। आइए पहली रिक्ति को देखते हैं, जिसको त्रिकोणीय रिक्ति या ट्राइगोनल वाइड्स कहते हैं। ऐसा वाइड्स या ऐसी रिक्ति जिसमें तीन परमाणु समतल में उपस्थित हों, एक दूसरे से सटे हुए, तो उनके बीच में जो रिक्ति बनती है, ये जो रिक्ति आप लोग को दिख रही होगी, ये वाला, मैं इधर से बताने की कोशिश करता हूँ, ये वाला जो रिक्ति दिख रहा है यही है ट्राइगोनल वाइड्स, त्रिकोणीय रिक्ति। तीन परमाणु को आपस में स्पर्श करते हुए समतल में रखने पर जो रिक्ति प्राप्त होती है उसी को हम लोग ट्राइगोनल वाइड्स या त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। अगली रिक्ति है चतुष्फलकीय रिक्ति, या जिसको टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये रिक्ति चार समान गोलों से निर्मित होती है, जिसमें तीन गोले आपको एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मिलेंगे, और चौथा जो गोला है वो या तो इसके ऊपर रहेगा या फिर इसके नीचे रहेगा। चार गोला होंगे, तीन गोले एक ही तल में मिलेंगे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, चौथा गोला या तो इनके ऊपर या फिर इसके नीचे रहेगा। इस तरह इन चारों गोलों को मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है और इस रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ये देखिए तीन गोला यहाँ पर है और इसके या तो ऊपर में रखेंगे या फिर इसके नीचे में रखेंगे, और इन चारों को मिलाएंगे तो एक चतुष्फलक बनेगा और इस बीच की रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहेंगे। आइए चतुष्फलकीय रिक्ति के लक्षण को देखते हैं। तो रिक्ति का जो आकार है वो इन गोलों के आकार की तुलना में कम होता है। रिक्ति इन चार गोलों के संपर्क में रहती है, इस कारण इनका समन्वय संख्या 4 होता है। अगर बात करें BCC और FCC में, तो BCC में जो चतुष्फलकीय रिक्ति है उसकी संख्या 4 होगी और FCC में इसकी संख्या 8 होगी। आगे मैं बताऊंगा कि हम कैसे जानते हैं कि BCC में कितना होगा, FCC में कितना होगा, वो आगे चल के हम देखेंगे। और इस चतुष्फलकीय रिक्ति की जो को घेरने वाले गोले की जो त्रिज्या है वो 0.0225 होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से निर्मित होती है, जिसमें 3 गोले समतल में उपस्थित रहते हैं, जैसे ये 3 गोले समतल में हैं, और चौथा गोला इनके ऊपर उपस्थित हो या फिर इनके नीचे। तो ये 4 गोलों से निर्मित होता है। 3 गोले एक ही तल में और चौथा इनको स्पर्श करते हुए या तो ऊपर में होगा या नीचे में, यानी कि ये इस तरह से या फिर इस तरह से। तो इनके बीच में जो रिक्ति बनेगा उसी को टेट्रागोनल वाइड्स या चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ये जो रिक्ति बन रहा है, ये जो रिक्ति बन रहा है
यही है टेट्रागोनल वॉइड्स। ठीक, एक मैं बना बनाया दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये है टेट्रागोनल वॉइड्स। 3 जो है समतल में है और एक नीचे साइड में है, तीनों को स्पर्श करता हुआ। तो यहाँ पर जो रिक्ति बन रहा है इन चारों के बीच में, उसी को हम लोग टेट्रागोनल वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो ये जो बीच में रिक्ति बना है, ये कितने गोलों के टच में है? 1, 2, 3 और नीचे ये 4। तो रिक्ति 4 गोलों के संपर्क में है, इसलिए चतुष्फलकीय रिक्ति की जो समन्वय संख्या होगी वो 4 होगी। दूसरा, ये जो रिक्ति का आकार है इन गोलों के आकार की तुलना में बहुत कम है। गोला बहुत बड़ा है, रिक्ति बहुत छोटा है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का जो आकार है वो इन गोलों की तुलना में कम होगा। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अब ये रिक्ति 6 गोलों से निर्मित होगी। 4 गोले एक ही तल में होंगे, जिनका केंद्र को यदि मिलाएं तो वर्ग बनेगा, और शेष 2 गोले इन 4 गोलों से निर्मित रिक्ति की या तो ऊपर रहेंगे या फिर नीचे होंगे। तो इस तरह इन 6 गोलों को मिलाने पर एक अष्टफलक बनेगा, और इस कारण इस रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। यहाँ देखिए 4 जो गोले हैं वो आपको यहाँ 4 गोले आपको एक वर्ग की आकार में मिलेगा। चारों के अगर केंद्र को मिलाएं तो एक वर्ग बन रहा है। 5वां इसके ऊपर रहेगा और 6वां इसके नीचे रहेगा। तो इन 6 गोलों को अगर हम लोग इनके केंद्र को मिलाएं तो एक अष्टफलक बनता है। इस कारण इसको हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। आइए अब इसके लक्षण को देख लेते हैं। तो अष्टफलकीय रिक्ति गोले की जो त्रिज्या अनुपात है वो होगा 0.414। अष्टफलकीय रिक्तियाँ चतुष्फलकीय रिक्ति से बड़ी होती है। अष्टफलकीय रिक्ति बड़ी और चतुष्फलकीय रिक्ति छोटी होती है। प्रत्येक यूनिट सेल में एक अष्टफलकीय रिक्ति उत्पन्न होती है, और अष्टफलकीय जो रिक्ति की समन्वय संख्या है वो 6 होती है। यहाँ पर जो रिक्ति उत्पन्न है वो 6 गोलों के संपर्क में है, इस कारण इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 गोलों से बनती है, जिसमें से 4 गोले एक ही तल में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हरे रंग के गोले हैं चारों एक ही तल में हैं। ठीक है, 6 गोलों से निर्मित होता है, 4 एक ही तल में होंगे। 5वां और 6वां इस जो समतल है उसके ऊपर नीचे स्थित होंगे, इस तरह से। 6 गोलों से निर्मित होता है। 4 जो है एक ही तल में होंगे, चारों हरे आपको एक तल में नजर आ रहे होंगे। लाल और पीला जो है इसके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे स्थित होंगे। तो इस तरह से जो बीच में इनके रिक्ति उपस्थित होगा उसी रिक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को अष्टफलकीय रिक्ति बोलेंगे। ठीक, 6 गोलों से निर्मित होता है, 4 एक ही तल में, एक ऊपर और एक नीचे। तो इनके बीच में जो रिक्ति उपस्थित होगा वही रिक्ति क्या कहलाएगी? अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी। अगर मैं पूछूं कि इस अष्टफलकीय रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी है, तो ये रिक्ति कितने गोलों के टच में है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 गोलों के संपर्क में होने के कारण अष्टफलकीय रिक्ति का समन्वय संख्या होता है 6। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिए, ये जो अष्टफलकीय जो रिक्ति बना है ये चतुष्फलकीय जो रिक्ति बना था उससे बड़ा होता है। ठीक है, ये रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति से बड़ा होता है, यानी अष्टफलकीय रिक्ति बड़ा और चतुष्फलकीय रिक्ति छोटा होता है।
एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में हम कैसे जानेंगे कि कितने चतुष्फलकीय रिक्ति होते हैं और कितने अष्टफलकीय रिक्ति होते हैं? तो इसके लिए सिंपल सा आप उसमें परमाणु की संख्या पता कर लीजिए, कणों की संख्या पता कर लीजिए। कण की संख्या n है, यानी कि एससीसी में कितने कण होते हैं? 1। बीसीसी में कितने कण होते हैं? 2। एफसीसी में कितने होते हैं? 4। ये आपको पता होनी चाहिए। तो जितना कण का ये संख्या है उसके बराबर ही अष्टफलकीय रिक्ति होती है। यानी एससीसी में 1 ही अष्टफलकीय रिक्ति होगा, बीसीसी में 2 अष्टफलकीय रिक्ति होगा, एफसीसी में 4 अष्टफलकीय रिक्ति होगा। तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या को जानने के लिए हमें क्या करना है? उसमें कितने कण होते हैं ये पता लगाना है। जितने कण होंगे उतनी ही अष्टफलकीय रिक्ति होगा। चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए क्या करेंगे? जितने उसमें कण होंगे उसका 2 गुना कर दीजिए। जैसे एससीसी में चतुष्फलकीय रिक्ति 2 होगा, बीसीसी में 4 होगा और एफसीसी में 8 होगा। तो इस तरह से कण की संख्या अगर हमें पता रहे तो हम आसानी से अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्ति का पता लगा सकते हैं।